अंग्रेजी स्कूल की, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है। और सड़क पुल पुलिया तो है ही, तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट ये चेंज आया है बस्तर में देखने को मिला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्हें रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये उनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता, ये लोग तो पहले कहते थे अब वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे और भी बातें करते थे। खट्टर जी तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति जस के तस। जी, हाँ जी, जो पेंशन के कारण से सारा पैसा, जो नया पेंशन स्कीम लागू किए थे तो इसके कारण से सारे पैसा वो भारत सरकार के पास जमा हो जाता था। अब चूंकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिए हैं तो वो जो राज्य के हिस्सा है उसको वापस करें, ताकि हम ओल्ड पेंशन स्कीम हम मतलब जो लागू किए हैं तो उसका लाभ आम जो कर्मचारी अधिकारी जो स्टेट के हैं उसको मिले। दिल्ली में आपके मंत्री गिरफ्तार हुए, लगातार अपील की है केजरीवाल ने कि अगर कार्रवाई करनी है तो एक साथ कार्रवाई कर दें, बार बार मंत्रियों की गिरफ्तारी करो प्रधानमंत्री से। इसको लेकर कैसे देख रहे हैं आप? अभी इनके तो मिली भगत चलती रहती है, तो आपस में बात कर ले। कल आप हरियाणा के विधायकों से मिलने गए थे, तो ठीक है वहाँ? ठीक है, वो प्रशिक्षण ले रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। सर, ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर बीजेपी जो है स्वर्णिम वर्ष शुरू किया। तो स्वर्णिम ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि नौकरी का अवसर उसको भी खत्म करते जा रहे हैं। इससे जो आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति था वो भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए बोलते हैं। अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? ना सामान्य लोगों को मिलेगा, ना ST SC OBC को मिलेगा। सर, हरियाणा और राजस्थान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, दलित प्रत्याशियों को समर्थन बीजेपी के तरफ से मिल रहा है, कोई खरीद फरोख्त आशंका है वहाँ? भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त, वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका
तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है, और बहुमत ना होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है कि वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जा रहे हैं कांकेर, और उसके पहले उन्होंने कहा कि विकास के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। दूसरी तरफ उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। जिस तरह से कश्मीर में हिंसा हो रही उससे लेकर उन्होंने कहा बीजेपी इसमें जो है वो पूरी तरह से गलत है। और दूसरी तरफ नई पेंशन स्कीम पर भी उन्होंने चर्चा की। हरियाणा से जो विधायक यहाँ रायपुर में पहुंचे हुए हैं उससे लेकर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरा कर रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक बार फिर से उनका शुरू हुआ है। 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रेस वार्ता करते हुए जो है वो जनता से कह रहे थे, रूबरू हो रहे हैं। विकास के जो वादे हैं वो अब जनता से सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं। तो दुर्ग कोंदल के बाद भानवेड़ा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया।